हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न बीमारियों पर चर्चा करेंगे। डिजीजेस रिलेटेड रेस्पिरेशन। इसमें जो हमारी पहली बीमारी है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जिसमें कि हमारे फेफड़े के जो ऊतक हैं, फेफड़ा जिन ऊतकों से मिलकर बना होता है वे ऊतक जो हैं वो रेशेदार होने लगते हैं। ठीक है, फेफड़े जिन ऊतकों से बने होते हैं वे ऊतक रेशेदार होने लगते हैं और इस बीमारी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहा जाता है। और इस बीमारी का जो कारण है वो है टीबी और दूसरा ब्रोंकोनिमोनिया। पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के कारण है टीबी, टीबी का फेफड़ों में संक्रमण और दूसरा ब्रोंकोनिमोनिया। ठीक है, और इस बीमारी में जो है हमारे फेफड़ों के जो ऊतक हैं वो रेशेदार हो जाते हैं और कारण टीबी और ब्रोंकोनिमोनिया, जिसके कारण जब ऊतक रेशेदार हो जाते हैं तो हमारे फेफड़े ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है वो है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर सामान्यतः यह श्वास नली में या फिर फेफड़ों में अल्सर से शुरू होता है। ठीक है, श्वास नली और फेफड़ों में अल्सर से कैंसर की शुरुआत होती है। सामान्यतः दायां फेफड़ा इससे प्रभावित ज्यादा होता है। ठीक है, दाएं फेफड़े में होने की इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसका कारण है, फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान, दूसरा हमारे फेफड़ों में एस्बेस्टस या रेडॉन का पहुंचना और तीसरा जेनेटिक कारण है, जिनमें अगर माता पिता की जीन्स में कैंसर प्रोन लक्षण है तो फिर बच्चों में भी फेफड़ों का कैंसर या लंग कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और इसके परीक्षण के लिए जो सामान्य परीक्षण है वो है बायोप्सी परीक्षण, जिसमें हमारे फेफड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर निकाला जाता है और उसकी माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। इस परीक्षण को बायोप्सी परीक्षण कहते हैं। उपचार की विधियां, इसमें पहली विधि है बैरिटन थेरेपी। यह एक सुपर वोल्टेज रेडिएशन है, सुपर वोल्टेज एनर्जी रेडिएशन है, जिसमें 24 करोड़ वोल्ट की रेडिएशन दी जाती है। सेकंड है सुपर वोल्टेज एक्सरे रेडिएशन। सुपर वोल्टेज एक्सरे रेडिएशन और तीसरी जो है कोबाल्ट 16 रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो है सार्स। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह कोरोना वायरस परिवार के वायरस से फैलता है। ठीक है, कोरोना वायरस परिवार के वायरस से फैलता है। फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे रहस्यमय निमोनिया भी कहा जाता है। सार्स इसे रहस्यमय निमोनिया भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और श्वसन तंत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। बचाव ही इस वायरस से उपचार का एकमात्र तरीका है, क्योंकि यह वायरस इतना भी पावरफुल नहीं है बॉडी के लिए। पर जो है वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हॉस्पिटल में होने उपस्थित सिस्टम्स जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर और बेड्स की संख्या की कमी पड़ने लगती है, जिसके कारण रोगियों को उपचार समय पर नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों की मौत इससे हो जाती है। सबसे पहले ये 2003 में चीन में देखा गया था। इसके बाद कोविड-19 से तो सभी वाकिफ हैं। अगली जो बीमारी है हमारी है वो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या है? फेफड़ों में सूजन है। फेफड़ों में सूजन को निमोनिया कहा जाता है। ठीक है, डिप्लोकोकाई या निमोनोकोकस जीवाणु निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, डिप्लोकोकाई तथा निमोनोकोकस जीवाणु जो है वो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। पेनिसिलिन, सेफ्लेक्सिन तथा स्पोरिडिक्स इसके उपचार में प्रयुक्त होता है, होने वाली औषधियां हैं। ठीक है,
पेनिसिलिन, सेफ्लेक्सिन तथा स्पोरीडेक्स। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हमारी अस्थमा। अस्थमा जो बीमारी का कारण है वो है मस्तिष्क संबंधी निर्बलता। मस्तिष्क संबंधी निर्बलता इस बीमारी का कारण है और इस बीमारी के रोगी को खांसी होना, श्वास नली में परेशानी और साथ साथ दौरे पड़ना। ठीक है, खांसी होना, श्वास नली में परेशानी होना, दौरे पड़ना इस बीमारी के लक्षण हैं और मस्तिष्क संबंधी निर्बलता इस बीमारी का कारण है। आइसोप्रेनोलिन सल्फेट तथा एड्रेनलिन इस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त किए जाने वाली औषधियां हैं। नेक्स्ट है हमारी श्वसनीय शोथ या ब्रोंकाइटिस। इसमें हमारी श्वास नली की जो दीवारें, श्वास नली की दीवारों में सूजन आ जाती है, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्वसनीय शोथ जिसमें श्वास नली की दीवारों में सूजन आ जाती है, इस बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस या श्वसनीय शोथ कहते हैं। वायरस या जीवाणुओं का संक्रमण इस बीमारी का कारण है और लिनकोमाइसिन तथा टेट्रासाइलिन नामक औषधियों का श्वसनीय शोथ के उपचार में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इओसिनोफिलिया। हमारे रक्त में इओसिनोफिल सेल्स मौजूद होती हैं। हमारे ब्लड में इओसिनोफिल सेल्स मौजूद होती हैं जिनकी ब्लड में जो संख्या है, ब्लड में जो अनुपात है वो 0.5 से 4% के आसपास होता है। 0.5 से 4% के बीच होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया का संक्रमण हो जाता है तब ब्लड में इओसिनोफिल सेल्स की संख्या 20% से भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया का संक्रमण हो जाता है तो ब्लड में इओसिनोफिल सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और जब इनकी संख्या 20% से ज़्यादा हो जाती है तब हमें इओसिनोफिलिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके लक्षण है मंद ज्वर होना, खांसी आना, सांस फूलना और ब्लड का कम हो जाना, रक्त अल्पता। ठीक है, तो इओसिनोफिलिया में क्या होता है, ब्लड में इओसिनोफिल सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे आप ये डायग्राम देखें तो इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो हमारे ब्लड सेल्स हैं और जो पर्पल डॉट्स हैं वो है हमारी इओसिनोफिल सेल्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 0.5 से 4% के बीच। पर जब इस वायरस, कौन सा वायरस, माइक्रोफाइलेरिया का संक्रमण हो जाता है तब हमारे ब्लड में जो है इनकी संख्या 20% से अधिक होने पर जो है हमें इओसिनोफिलिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न बीमारियों को जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।